हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं एक आईटी सेक्टर के स्टॉक की। अगर आपके पास ये आईटी सेक्टर का स्टॉक है तो हो जाओ अलर्ट, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टॉक्स इतने दूर भाग गए हैं कि वहां पे नई पोजीशन बनाने के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो आपको डर जरूर लगेगा। लेकिन शॉर्ट साइड में छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तैयार हो रही हैं, ना कि बहुत सारे स्टॉक्स में मैं कहूंगा। लेकिन यहाँ पे आप सोच रहे होंगे यार प्रॉफिट बुकिंग कब की जाए, क्या लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लग गए हैं? रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखें। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए कभी भी कोई भी अगर आपसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए कहता है तो मैं आपको एक राय जरूर दूंगा। हर किसी से भी कोई भी आपसे अगर पूछता है कौन सा स्टॉक खरीदूं कौन सा बेचूं, तो एक बात समझा देना तसल्ली से। सबसे पहले तो एजुकेशन और अवेयरनेस की बात, सबसे उससे इंपॉर्टेंट बात है कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में क्लियर कट, बिल्कुल सीधे सीधे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताना। क्योंकि ये पार्ट जो है ना, अक्सर कोई कवर, बहुत कम लोग इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। और अगर जो लोग आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं, इट मींस वो आपको बहुत सही रास्ता दिखा रहे हैं, बहुत सही रास्ता। वो आपके रियल मेंटर्स हैं जो आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, न केवल आपकी जिंदगी में बल्कि स्टॉक मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, अंडरस्टैंड दिस। नाउ बात करते हैं इस आईटी स्टॉक की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। देखिए जरा, ये कोफोर्ज लिमिटेड, ये कंपनी का नाम पहले था NIIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। उसके बाद इसको खरीद लिया गया, NIIT टेक्नोलॉजीज बिक गई, क्योंकि NIIT टेक्नोलॉजीज में जो मेजर हिस्सा था वो NIIT लिमिटेड का था। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते थे NIIT लिमिटेड और NIIT टेक्नोलॉजीज। NIIT लिमिटेड NIIT टेक्नोलॉजीज की पेरेंट कंपनी थी, उसने इसको बेच दिया, ये बन गई कोफोर्ज। आज की डेट में आप देख रहे होंगे 29,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है इसका। और बहुत सारे जबरदस्त तरीके के प्रोजेक्ट, जैसे कि सीटा, SEI, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से एयरलाइन के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं ये कोफोर्ज के पास। चाहे आप ब्रिटिश एयरवेज के प्रोजेक्ट की बात करो, वर्जिन अटलांटिक के प्रोजेक्ट की बात करो, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इसके पास। और प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ, मतलब जबरदस्त है, कोई कमी नहीं, डेट फ्री स्टॉक है। लेकिन आज अलर्ट क्यों कर रहे हैं हम आपको इसके बारे में? क्योंकि हमें कुछ खतरनाक सा यहाँ पे देखने को मिला, इसीलिए हम आपको अलर्ट करने आ गए। ये एक 6 स्क्रीन वाली सिचुएशन हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने मंथली, वीकली, डेली, 60 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, सब कुछ आपके सामने लगा दिया। अगर मैं सबसे पहले मंथली पे आपको लेके चलूं तो आप खुद देखिए, वी आर वेरी फार फ्रॉम मूविंग एवरेजेस, मतलब इतनी दूर है कि फ्रेश पोजीशन बनाना मतलब खतरे से खाली नहीं। ऑलवेज जब भी आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है तो नियर टू द मूविंग एवरेज हो तो ज्यादा बढ़िया है। अब ऐसे टाइम पे अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाओगे, अगर ये स्टॉक यहां से 50 to 100 के लेवल से करेक्ट होने की कोशिश करेगा और वापस 3,000 3,500 के लेवल पे आने की कोशिश करेगा, तो आप कहोगे भैया हम तो ट्रैप हो गए। समझ रहे इस बात को? लेकिन काफी दूरी है, दूरी सही जाए ना। चलते हैं वीकली पे। अब मैं आपको अलर्ट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे जो सिचुएशन देखने को मिली थी 2 अगस्त वाले वीक में, उसके बाद जो सिचुएशन मुझे अब देखने को मिल रही है, तो इसीलिए मुझे ये सिचुएशन अलार्मिंग लगा। ये जो देख रहे हो आप 2 अगस्त वाला रेड, बिल्कुल झटका, ये बहुत ही बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है, उसके साथ साथ वॉल्यूम के साथ। अब होता क्या है, जब ऐसी सिचुएशन मिलती है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज से काफी दूर है, ऐसी सिचुएशन मिलती है कि प्राइस का एक, मैं कहूंगा, टेंडेंसी होती है, जब करेक्शन आएगा तो ये मूविंग एवरेज के नियर आने की कोशिश करेगा, जो कि 40 to 100 के लेवल पे वीकली है। तो मतलब इस लेवल से भी 4800 के लेवल से 40 to 100 कितना, 600 रुपए की दूरी है। 600 से 700 रुपए की ये दूरी क्या ये स्टॉक कोशिश करेगा पार करने की? सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी, इस बड़े झटके के बाद हॉल्ट चल रहा है। जैसे ही ये हॉल्ट खत्म होगा, कोशिश होगी यहाँ पे डाउन आने की। अब आपको यार ऐसे स्टॉक्स को, अब हमको पता है यहाँ पे ये नीचे आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। अगेन वी आर ऑलवेज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, वी ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। हाई प्रोबेबिलिटी, लो रिस्क। हाई प्रोबेबिलिटी एंड लो रिस्क के जब इन्वेस्ट सेटअप्स आपको मिलते हैं तो बहुत ही बढ़िया। हमेशा रिस्क की तरफ से सोचिए कि रिस्क कितना है,
खरीदना है। देखिए अब आप सोचोगे ये झटके कैंडल के बाद देखिए ये क्या बना था, छोटी छोटी कैंडल, फिर आई थी तेजी। उसी तरीके की सिचुएशन अभी रिवर्स साइड में देखने को मिल रही है। अब आपको क्या यार बहुत ही बढ़िया बात, और हमारे पास 600 से 700 रुपए का प्राइस डाउन है। अभी मैं आपको इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि डेली पे लेके जाऊंगा, तो आपको लगेगा भैया अगर ये लेवल नीचे चला गया तो ये जरा सबसे पहले मैं अलर्ट के लिए जो कैंडल मुझे देखने को मिली है वो ये कैंडल और साथ के साथ ये गैप जब क्रिएट हुआ ना, ये गैप बड़ा खतरनाक, मतलब अब तक तो अपसाइड में गैप क्रिएट हो रहे थे और अब आपको लगेगा कि ये जो प्राइस ऊपर मूव किया गया ये कहीं ट्रैप तो नहीं है, ये ट्रैप तो नहीं है, मतलब किसी ने प्राइस को ऊपर मूव किया और 50 to 100 के रेंज से प्रॉफिट जो है बुक करना स्टार्ट कर दिया। डेफिनेटली यार कोई भी अगर देखा जाए इतनी जबरदस्त रैली में सवार रहा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ढीला करेगा ही, प्रॉफिट बुक करना बनता है, क्यों नहीं बनता है। देखिए अब लेकिन अच्छी सिचुएशन जो मुझे लग रही है अब शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ पे ये बड़ी इंपल्स के बाद अभी करेक्शन चल रही है, तो अभी जो अपॉर्चुनिटी इसमें तैयार होने जा रही है वो मैं एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, तो आपको जो देखने को मिल सकता है वो ये पार्ट है। जैसे ये करेक्शन यहाँ पे रिजॉल्व होगा बॉटम साइड पे तो शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी का 5 मिनट 15 मिनट इन फ्रेम्स पे जाके और क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो। बट इस कैंडल को जब देखोगे ना, इस एरिया को, ये दो कैंडल्स जो बनी है पीक की, ये खतरनाक और उसके साथ वॉल्यूम बड़ा, मतलब प्राइस डाउन गया, वॉल्यूम इतना खतरनाक के साथ, इसका मतलब बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, याद रखें। और उसके बाद हमेशा याद रखें अगर इंपल्स बड़े वॉल्यूम के साथ बनेगा तो करेक्शन बिल्कुल खत्म नेग्लिजिबल वॉल्यूम के साथ बनेगा और उसके बाद आएगी एक बड़ी अगली इंपल्स की बारी। अब मैं लेके चलता हूं आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि हमारे पास आवरली पे। अब आवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसी चीज को एनआईटी टेक्नोलॉजीज के आवरली टाइम फ्रेम पे। तो अभी के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होगे कि ये जो झटका आया था वो कैसे आया। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखो, आप इन लेवल्स को कहोगे कि हमें मिल गए इक्वल हाइज। इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं इक्वल हाइज इक्वल लोज, जिनको हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की जाती है। इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिक्विडिटी इंजीनियर की जाती है, यानी कि जनरेट की जाती है यहाँ पे, और उसके बाद फिर आती है गिरावट। आप क्लियरली देखिए और अभी फिलहाल सब कुछ हो रहा है 200 मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द। ये भी पूरी की पूरी मैं ये कहूंगा एक काइंड ऑफ करेक्शन बन रही है इतने बड़े इंपल्स के बाद। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको जो रियल शॉर्ट की, अभी देखिए प्रॉफिट बुकिंग वाले अलर्ट हो गए होंगे और मैं कहूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग वालों ने तो करना ही स्टार्ट कर दिया होगा प्रॉफिट बुकिंग इन रेंजेस में इतनी बड़ी गिरावट देखने के बाद। लेकिन शॉर्ट वाले जो रेडी होंगे वो इस तरीके से, जैसे ये रेंज, ये बॉक्स जो टूटेगा तो उसके बाद शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी छोटे टाइम फ्रेम वाइज आपके लिए अपॉर्चुनिटी तैयार हो जाएंगी। फिलहाल मैं देखूं अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को तो ये हमें क्या बता रहा है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम 200 है, बहुत इंपॉर्टेंट 200 SMA प्राइस। देखिए हमेशा पहले इसका सपोर्ट लिया करता था, अब इसका रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, बियरिश क्रॉस बन चुका है, तो ये अलर्ट रहने वाली बात है। तो ये जो पूरा बॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है आवरली पे 15 मिनट पे, तो ये हमें आने वाले टाइम पे शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। तो इसीलिए आप देखें काफी दूर हम मंथली पे हैं और मैं ये कहूंगा जो जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है, अगर ये अपसाइड भी यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जो हैं, जैसे कि ये गैप देखिए, अब आप क्लियर कट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा है। ये गैप देखिए, तो कई बार कैसा होता है कि जैसे सिचुएशन आपने देखा होगा कि जंप करता है इन गैप से, यहाँ पे बार बार प्राइस रिजेक्ट होता है और फाइनल फॉल होने से पहले कई बार अप डाउन करने की कोशिश जरूर करता है। एक बार मैं आपको फिब लेवल्स और ड्रॉ करके यहाँ पे बताऊंगा। फिब रिट्रेसमेंट अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पल्स एंड करेक्शन पार्ट। जस्ट सी द फिब रिट्रेसमेंट पार्ट। अगर मैं देखूं पूरी इम्पल्स, उसके बेसिस पे आप करेक्शन की बात करो तो ऑलमोस्ट 38 से 50% के अराउंड की करेक्शन हमें यहाँ पे मिली है। उससे ऊपर की जो करेक्शन है, जैसे कि गैप के अगर टॉप पोर्शन में जाते हैं तो 50 से 62% की रेंज की वो करेक्शन होगी। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे हमने देखा कोफोर्ज में शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम पे तैयार हो सकती हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का जबरदस्त नजारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आज से नहीं बल्कि 3 अगस्त के बाद से। और इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब एक
बिल्कुल क्लियर कट मैं कहूंगा इतनी बड़ी गिरावट के बाद बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मूव, ये एक साइडवेज मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर ये इंपल्स आगे कंटिन्यू हो गई डाउन साइड की तो ये एरिया ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मैं कहूंगा प्राइस एक्शन सीखते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।